नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट में। यो हनी सिंह और बादशाह के बीच हुआ तनाव जगजाहिर है। एक समय पर यह जोड़ी म्यूजिक इंडस्ट्री में धमाल मचा रही थी, पर इनके बीच झगड़ा हुआ और हनी सिंह बादशाह की जोड़ी टूट गई। एक इंटरव्यू के दौरान हनी सिंह ने बादशाह और रफ्तार संग अपने रिश्ते को लेकर बात की है। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि हनी सिंह के बादशाह और रफ्तार के साथ कैसे रिश्ते हैं। एक ओर बादशाह और हनी सिंह की जोड़ी टूटी, दूसरी ओर इनके फैंस के बीच शब्दों की जंग छिड़ गई। कुछ समय पहले एक कॉन्सर्ट के दौरान बादशाह को फैंस ने हनी सिंह के नाम से टीज किया। जवाब में बादशाह ने हनी सिंह के कमबैक को लेकर कमेंट किया। बाद में उन्होंने इसे लेकर अफसोस भी जताया, पर पूरे मामले पर बात करते हुए हनी सिंह ने कहा कि बादशाह साहब एक बहुत बड़े अफसर के बेटे हैं। उनके पिताजी ने मुझे पैसे दिए थे कि मैं बादशाह के इंग्लिश एल्बम के लिए म्यूजिक बनाऊं। वो ऐसा टैलेंट नहीं जिन्हें सड़क से उठाया गया हो। आगे उन्होंने कहा कि बादशाह मुझसे 2-3 बार मिला, उनका परिवार यही रहता था। उसने इंटरव्यू में भी यही कहा था कि हनी सिंह मेरे पापा से मिले जो पहले से अमीर हो। उसे माफिया मुंडेर जैसे छोटे प्लेटफॉर्म की क्या जरूरत थी। हनी सिंह से पूछा गया कि क्या उन्हें बादशाह से कोई गिला शिकवा है, तो उन्होंने कहा कि नाराजगी अपनों से होती है, परायों से नहीं। क्लाइंट से थोड़ी ना होती है, वो मेरे लिए बस एक क्लाइंट थे। हनी सिंह ने बताया वो बादशाह से आखिरी बार एक दोस्त की बर्थडे पार्टी पर मिले थे। दोनों के साथ बियर पी और भंगड़ा किया। यो हनी सिंह, रफ्तार, बादशाह, इक्का, जे स्टार, अल्फाज, मनी अलूजा और निंजा ने मिलकर माफिया मुंडेर नाम का एक हिप हॉप ग्रुप बनाया था। अब माफिया मुंडेर ने कई हिट गाने बनाए, लेकिन फिर ये ग्रुप टूट गया। ग्रुप टूटने के बाद रफ्तार और बादशाह कई बार हनी सिंह के खिलाफ बोलते दिखे। रफ्तार के बारे में बात करते हुए हनी सिंह ने कहा कि बादशाह माफिया मुंडेर का हिस्सा नहीं थे। बादशाह से ज्यादा रफ्तार ने मेरे खिलाफ डिस्क ट्रैक निकाले, पर मैं रफ्तार का सम्मान करता हूँ। वो सड़क से उठा टैलेंट है और उसे उठाने वाला ऊपर वाला है। मैंने सिर्फ उसे चुना क्योंकि उसमें अच्छा टैलेंट है। वो बात अलग है कि किसी के कहने पर वो मेरे खिलाफ बोलने लगा। मैंने कुछ नहीं किया। वो कहता है कि उसने मेरे गाने लिखे, उसने मेरा गाना ब्राउन रंग लिखा। मेरे पास तो सिर्फ करियर के 2 साल थे, उनके पास तो 7 से 8 साल थे। वो अपने लिए कोई ब्राउन रंग क्यों नहीं लिख पाया। हनी सिंह ने यह भी बताया कि एक बार रफ्तार अपनी पत्नी के साथ उन्हें फ्लाइट में मिले थे। इस दौरान उन्होंने उनसे माफी मांगी। उसी इंटरव्यू के दौरान हनी सिंह ने आगे बातचीत करते हुए कहा कि रफ्तार दिल का बुरा नहीं है। मैंने एक बार फ्लाइट बोर्ड की एक हाथ उठता है और आवाज आती है पाजी, तो मैंने सोचा कि शायद कोई फैन होगा, इसलिए मैं अपनी सीट पर बैठ गया। वो रफ्तार था, साथ में उसकी पत्नी थी। उसने मेरे पैर छूकर माफी मांगी, कहा कि पाजी आज के बाद कभी गलती नहीं होगी। मैंने भाई को बोला भाई कोई बात नहीं, तुम एंजॉय करो। इस घटना के 6 महीने बाद उसने मेरे खिलाफ डिस्क ट्रैक निकाल दिया। मैंने आज तक ये बात किसी इंटरव्यू में नहीं बताई कि रफ्तार ने मुझसे माफी मांगी। उस बंदे अपने बयान पर उसने अपने आप में स्टेबिलिटी नहीं है। हनी सिंह कहते हैं कि जहां तक टैलेंट की बात है, मैं रफ्तार के बारे में एक बार फिर सोच लूं, लेकिन गोलू और इक्का के साथ मैं काम करूंगा, लेकिन बादशाह के साथ कभी नहीं, क्योंकि वो कभी भी माफिया मुंडेर का हिस्सा नहीं थे। यानी कि बादशाह और हनी सिंह के बीच जो कड़वाहट बीच में थी आपसी रिश्ते में, वो अभी तक कायम है। वो बात अलग है कि कुछ दिन पहले रफ्तार ने एक खुले मंच पर यो हनी सिंह से माफी मांगी थी और इच्छा जताई थी कि वो आगे आने वाले समय में साथ में काम कर सकते हैं, पर अब हनी सिंह ने यहाँ पर सीधा सीधा नकार दिया है। मेरे साथ स्पोर्ट बस इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ रूम पोस्ट।